डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर बड़ा हमला करने के बाद अब ईरान के हमलों से अमेरिका इतना डर गया कि सीज फायर का रोना धोना शुरू कर दिया, जिसको देखकर इजराइल खुद हैरान है कि आखिर अमेरिका करना क्या चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप के इरादे क्या हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं पाए, लेकिन अचानक से रूस ने जिस तरीके से भारत को अपने S-500 को ऑफर किया है, उसने एक बार फिर कई देशों में हड़कंप मचा दिया है। और रूस की तरफ से ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब भारत के अंदर अमेरिका का F-35B फाइटर जेट बुरी तरीके से ग्रसित है और बिल्कुल कबाड़ बन के रह गया है, जो पिछले 11 दिन से भारत में सड़ रहा है। अब यूके इस फाइटर जेट को C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए एयरलिफ्ट करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर भारत ने एक ऐसा धमाका कर दिया है जिसके बाद अमेरिका और यूके तक में हड़कंप मचा है। आइए अब इसी वीडियो में आपको इन बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि ईरान युद्ध के अंदर अब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ड्रामा शुरू कर दिया है, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अपने V2 बॉम्बर से हमला करने के बाद अब अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर चाहता है। आपको बता दें कि ये सीज फायर नहीं बल्कि रसिया का डर है। रूस ने अमेरिका को डायरेक्ट धमकी दी है कि अमेरिका इजराइल और ईरान के युद्ध में कूदता है तो फिर रसिया ईरान को अपने परमाणु हथियारों को दे देगा। बस इसी धमकी के बाद अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ड्रामा शुरू कर दिया और अब खबरें निकल के आ रही कि ईरान और इजराइल के बीच में लगभग सीज फायर हो चुका है। ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के बाद इजराइल अब सीज फायर के लिए एग्री हो गया है, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से एक बार फिर सीज फायर को वायलेट किया है, तो उसके बाद से इजराइल एक बार फिर से ईरान पर हमले करने के लिए तैयार है और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बार फिर से ईरान पर अटैक के लिए ऑर्डर दे दिया है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि इजराइल डिफेंस मिनिस्टर एक्यूजेस ईरान ऑफ वायलेटिंग सीज फायर एंड ऑर्डर्स पावरफुल स्ट्राइक्स ऑन तेहरान। आपको बता दें कि इजराइल भारत की तरह बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था तो पाकिस्तान ने कई बार सीज फायर को वायलेट किया, लेकिन भारत ने इसका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। इजराइल जोरदार तरीके से दुश्मन को उसकी औकात दिखाता है। आपको बता दें कि इस जंग के बीच ही भारत और रूस के बीच में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने अमेरिका से लेकर यूके तक में हड़कंप मचाया है। अब आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से अमेरिका कई दिनों से सो नहीं पाया है। दरअसल अमेरिका ने भारत को जो अपने F-35 फाइटर जेट को ऑफर किया था, वही F-35 फाइटर जेट भारत में कबाड़ बन के रह गया है और भारत ने F-35A को इग्नोर करते हुए चाइना के J-35A को काउंटर करने के लिए रसिया से तुरंत S-500 को खरीदने का ऐलान किया है, क्योंकि S-500 ही दुनिया का एक ऐसा इकलौता एयर डिफेंस सिस्टम है जो स्टील्थ फाइटर जेटों को भी ट्रैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो, उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिकी F-35 भारत में कबाड़ बन के क्यों रह गया है। आखिर भारत चाइना के J-35A को काउंटर करने के लिए अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को एक्वायर क्यों नहीं करना चाहता, और केवल F-35 ही नहीं बल्कि भारत ने तो रसिया के सुखोई 57 को भी खरीदने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि भारत को पता है कि इन फाइटर जेटों की कितनी ताकत है। ये फाइटर जेट एक S-500 मिसाइल की टक्कर के नहीं है, क्योंकि $1 मिलियन के इन फाइटर जेटों को S-400 की एक मिसाइल से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि व्हाई द रशियन S-500 प्रोमेथियस कुड बूस्टर IAF's डिटरेंस अगेंस्ट पाकिस्तान से J-35A एक्विजिशंस। दरअसल आपको बता दें कि साउथ एशिया के अंदर जिस तरीके से चाइना विकारी पाकिस्तान को अपने J-35A फाइटर जेटों को बेच रहा है, उससे भारत के सामने एक और नई चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि चाइना का J-35A लो रडार क्रॉस सेक्शन एंड एडवांस एवियोनिक्स के दम पर पाकिस्तानी वायुसेना को भारत के एयर स्पेस में काफी मदद कर सकता है, क्योंकि अभी भी भारत के पास उतने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे वो चाइना के J-35A फाइटर जेट को इंटरसेप्ट कर पाए, जो पाकिस्तानी वायुसेना को भारतीय वायुसेना पर एक बड़ी बढ़त भी दिलवाता है। और अगर भारत के BMD और कूसर प्रोजेक्ट की बात करें तो उन्हें आने में अभी काफी लंबा समय लग सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, ना तो इनके अभी तक कोई ट्रायल्स हुए हैं और आने वाले 4 से 5 साल के अंदर ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है कि इन्हें बॉर्डर पर डिप्लॉयड किया जा सकेगा। हालांकि भारत ये दावे करता है कि भारत का जो कूसर प्रोजेक्ट है वो रसिया के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की टक्कर का ही एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी रेंज 500 से 600 किलोमीटर के बीच में होने वाली है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को आने में अभी भी काफी लंबा समय लग सकता है और उससे पहले तो विकारी पाकिस्तान चाइना से J-35A फाइटर जेटों को खरीद लेगा, जो LOC बॉर्डर पर भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन जाएगा। हालांकि भारत चाइना के इस J-35A को काउंटर करने के लिए भारत ना तो रसिया से सुखोई 57 फाइटर जेट को खरीद रहा है और न ही अमेरिका के F-35 को। भारत की तरफ से ऑफिशियली ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि वो ना तो रसिया से सुखोई 57 को लेकर कोई ऑफिशियली बातचीत कर रहा है और न ही अमेरिका के F-35 को लेकर, क्योंकि विकारी पाकिस्तान चाइना से जिन J-35A फाइटर जेटों को खरीद रहा है उनमें पाकिस्तानी वायुसेना में J-35A की 30 से 40 यूनिट शामिल होंगी। और अगर एक यूनिट्स का प्राइस कैलकुलेट करें
करें तो वो लगभग 70 से 80 मिलियन डॉलर के आसपास होगा, जो भारत के राफेल फाइटर जेट से भी सस्ता होने वाला है। और इस फाइटर जेट की रेंज लगभग 1200 किलोमीटर होगी और ये 8000 केजी तक के पेलोड को ले जाने की क्षमता रखेगा। वहीं चाइना इन फाइटर जेटों में PL-15 और PL-17 जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा, जो एयर टू एयर मिसाइलें हैं और इनकी रेंज 200 से 400 किलोमीटर के बीच में है। हालांकि भारत ने इन मिसाइलों की क्षमता भारत और पाकिस्तान के युद्ध में परख ली है कि ये मिसाइल कितनी ताकतवर हैं, और अब पाकिस्तान इन फाइटर जेटों को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि बलूचिस्तान के आसपास डिप्लॉय करेगा। हालांकि यहाँ पर पहले से ही भारत के S-100 एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड हैं, लेकिन वो स्टील्थ फाइटर जेटों के खिलाफ इतने कारगर नहीं होने वाले हैं जितना S-500 होने वाला है। इसलिए अब आपको बता दें कि रसिया का जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है वो चाइना के J-35 पर कैसे बढ़त बना लेगा। अब सबसे पहले तो आपको बता दें कि S-500 दुनिया का सबसे ताकतवर और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रसिया के ही S-100 एयर डिफेंस सिस्टम से बेहद ही ताकतवर है, क्योंकि रसिया का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, क्योंकि रसिया के एयर डिफेंस सिस्टम 19 मैक से भी अधिक की स्पीड से ट्रेवल करने वाले हाइपरसोनिक 10 बैलिस्टिक मिसाइल वॉरहेड्स का पता लगा सकता है। यानी कि रसिया के एयर डिफेंस सिस्टम MIRV टेक्नोलॉजी वाली मिसाइलों को भी रोक सकता है, क्योंकि ये 600 किलोमीटर की रेंज के साथ साथ 180 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ पाकिस्तान की अबाबिल, शाहीन 3 और चाइना की DF-41D और DF-26 जैसी मिसाइलों को भी असर कर सकता है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं बल्कि दुश्मन की सैटेलाइटों को भी इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। वहीं अगर J-35 फाइटर जेट को लेकर बात करें कि S-500 के सामने चाइना का J-35 कहां टिकेगा, तो ये जानना आप लोगों के लिए बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इसलिए भारत रसिया के सुखोई 57 और अमेरिका के F-35 को प्रीफर्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि S-500 की जो स्टील्थ रडार है वो लंबी दूरी पर ही स्टील्थ डिटेक्शन के जरिए पाकिस्तान के J-35 का आसानी से पता लगा सकता है और उसे अपनी 600 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल के साथ इंटरसेप्टर भी कर सकता है। आपको बता दें कि चाइना J-35 पर हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी इंटीग्रेट कर सकता है। अब इन्हीं मिसाइलों को रोकने के लिए S-400 के पास भी काफी खतरनाक कैपेबिलिटीज हैं, जिसमें S-400 की जो 77N6N1 मिसाइल है उसे एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर के लिए ही डिजाइन किया गया है, जो लंबी दूरी पर दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को निगलने की भी ताकत रखती है। इसलिए S-500 के सामने चाइना को कोई भी हाइपरसोनिक या फिर बैलिस्टिक हथियार टिक नहीं पाएगा, जिसके बाद विकारी पाकिस्तान अपने J-35 को S-500 से नहीं बचा सकता। इसलिए भारत को अमेरिका के F-35 और रसिया के सुखोई 57 को खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती और 2030 तक तो भारत का एमका भी बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि S-500 की जो भारत के साथ डील है वो फिलहाल तो नहीं होने वाली, लेकिन आने वाले समय में ये जरूर होगी, क्योंकि भारत स्टील्थ फाइटर जेट न खरीद कर अपनी स्टील्थ एयर कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूके का जो F-35 फाइटर जेट है वो भारत में बिल्कुल कबाड़ बन चुका है और आप लोगों ने कई ऐसी खबरें देखी होंगी कि अब भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंसे यूके के F-35 को C-17 ग्लोमास्टर विमान के जरिए एयरलिफ्ट किया जाना है, जिसकी वजह से भारत में अमेरिका को एक बड़ा सेटबैक मिला है, क्योंकि इस फाइटर जेट को अमेरिका भारत को बेचना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से इस फाइटर जेट के इस समय भारत के अंदर दुर्दशा है उसे देखकर भारत किसी भी कीमत पर इसे नहीं खरीदना चाहेगा। अब देखना हो कि यूके अपने F-35 फाइटर जेट को कब तक भारत से C-17 ग्लोमास्टर विमान के जरिए एयरलिफ्ट करेगा, क्योंकि इसका इंजन इतना डिस्ट्रॉय हो चुका है कि उड़ने लायक बचा ही नहीं है। यूके के इंजीनियर्स की टीम भी इसे ठीक नहीं कर पाई है। अब देखना हो कि यूके इसे कब तक एयरलिफ्ट कर पाता है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।